14 अप्रैल 1891। इस दिन आधुनिक भारत के प्रमुख विधिवेत्ता, समाज सुधारक, राष्ट्र नेता, महिलाओं, गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों तथा दलितों के मसीहा, ज्ञान के प्रतीक, कुशल राजनीतिज्ञ, भारतीय संविधान के रचयिता, विश्व रत्न और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास महू में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालो सकपाल था और माताजी का नाम भीमाबाई था। उनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। यह घटना उस समय की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और भारत में जाति भेदभाव चरम सीमा पर था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ना चाहते थे, लेकिन अध्यापक पढ़ाने को तैयार नहीं थे। नाई बाल नहीं काटते थे। वह सार्वजनिक जगहों पर जा नहीं सकते थे। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी गहन अध्ययन किया और बड़ौदा रियासत की ओर से उन्हें विदेश जाकर पढ़ने के लिए छात्रावृत्ति प्रदान की गई और डॉक्टर अंबेडकर जी 1913 से 1917 तक अमेरिका और इंग्लैंड में रहे। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और कानून का गहन अध्ययन किया तथा पीएचडी और डीएससी जैसी डिग्रियां हासिल की। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आराम का नहीं बल्कि संघर्ष का रास्ता चुना और वह भारत आकर दलितों को संगठित करने के काम में जुट गए और उन्हें जागरूक करने लगे। उन्होंने सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के लिए महादत्त तालाब सत्याग्रह और मंदिर में प्रवेश के लिए नासिक में कलाराम मंदिर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1930, 1931 तथा 1932 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर लोगों का ध्यान अछूतों की समस्या की ओर खींचा। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी आवाज़ उठाई। 14 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी के साथ पूना नर्मदा जेल में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत आरक्षण लागू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर जी कबीर, ज्योतिबा फूले और महात्मा बुद्ध को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रीय सरकार में उन्हें कानून मंत्री के रूप में सम्मिलित किया गया तथा संविधान सभा की समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनके द्वारा रचित संविधान के द्वारा देश से जाति, धर्म, भाषा और स्त्री पुरुष के आधार पर सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखीं और अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जाति का विनाश है। 14 अक्टूबर 1856 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए: शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, जो आज करोड़ों लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनके कर्मठ, यशस्वी और प्रतिभावान जीवन का अंत 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गया।